गुड इवनिंग। आज का मेरा वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये मेरे पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना शुरू किया था ऑफ द सेशन 2024-25। तो उस सेशन में मैंने मेरे पिछले वीडियो में सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पहले 6 MCQs डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे और इसके 6 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फीचर इन राइटर अलाउज यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल वर्ड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। स्टाइल की बात हो रही है तो हमारे पास स्टाइल में एक ऑप्शन होता है फिल फॉर्मेट मोड, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेशन 1 में स्टाइल्स आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें फिल फॉर्मेट का एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच फीचर अलाउज यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें हमारे पास देखिए 2 ऑप्शंस हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, बुकमार्क और हाइपरलिंक। पेज ब्रेक तो होगा ही नहीं और फॉर्मेट पेंटर भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे केस में फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन बुकमार्क है, तो बुकमार्क तो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क करेगा, लेकिन इसमें इनने क्या बोला है, अलाउज यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइपरलिंक। थर्ड, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डस लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट। तो उसमें जब आप चेक करेंगे अपने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पैनल में, आपको 10 हेडिंग लेवल्स दिखेंगे। वो हेडिंग लेवल्स आपके स्टार्ट होंगे हेडिंग 1 से और आपके वो जाएंगे हेडिंग 10 तक, जिसमें हेडिंग 1 की साइज सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम साइज होगी हेडिंग 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स। तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल फॉलो एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी रीयूज्ड, लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, आप उसके स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग फीचर्स को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट्स ये भी सही है। टेम्पलेट्स कैन हैव हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेट्स, स्टाइल्स, पेज नंबर्स, हेडर्स एंड फुटर्स, ये भी सही है। लास्ट वाला ऑप्शन है, वी कैनॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट्स, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो हमने क्या पूछा गया है हमसे, नॉट ट्रू, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ, राधा इज प्लानिंग अ स्कूल इवेंट एंड वॉन्ट्स टू डिसाइड हाउ मच मनी। अब फिर यहाँ पे आ गया एक केस बेस्ड क्वेश्चन। इस बार के पेपर में आप देखेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या सबसे ज़्यादा है। Radha is planning a school event and wants to decide how much money to allocate for different activities like games, food, and decorations. She creates several different budget plans to see how changing the amount for each category affects the total expenses. अब देखिए इस लाइन से आपको पता चल रहा है, several different budget plans to see how changing the amount of each category affects the total expenses। कुछ याद आ रहा होगा सिनेरियोज से रिलेटेड, कि हम सिनेरियोज जब बनाते हैं तो अलग अलग ऐसे केसेस बनाते हैं, डेटा वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है, सॉरी डेटा चेंज होता रहता है लेकिन उसी टाइप का डेटा होता है, फॉर्मूला भी वही होता है, बस डेटा में हम कुछ उसकी वैल्यूज़ को कुछ कुछ चेंज कर देते हैं, जिससे हमें हर बार अलग रिजल्ट मिलता है। तो हम इससे चेक कर सकते हैं अपने अलग अलग सिचुएशंस, मतलब अलग अलग सिनेरियोज। तो सिनेरियोज से बेस्ड क्वेश्चन है। अब आगे पढ़ते हैं, हाउ कैन राधा एफिशिएंटली कंपेयर द डिफरेंट बजट प्लान्स फॉर हर स्कूल इवेंट इन द सेम स्प्रेडशीट।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज बाय राइटिंग डाउन ईच बजट ऑन पेपर। अब इसमें है कि पेपर पे वो लिखे। अब इस ऑप्शंस का तो ये है कि वो सिस्टम का यूज ना करे, कंप्यूटर का यूज ना करे और पेन पेपर पे अपना काम करे। तो दिस डजंट सर्व द पर्पस ऑफ आईटी। सो हम विल रूल आउट द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, बाय यूजिंग द व्हाट इफ सिनेरियो फीचर। अब व्हाट इफ यहाँ पे वर्ड आ रहा है और सिनेरियो मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर लिया कि इसमें सिनेरियो का रोल हो सकता है। तो इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट सुटेबल। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। बाय यूजिंग द व्हाट इफ सिनेरियो फीचर इन द स्प्रेडशीट टू क्रिएट एंड एनालाइज डिफरेंट बजट ऑप्शंस। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब हमें ये करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के ऑप्शंस को नज़रअंदाज कर दें। तो लेट अस गो थ्रू द अदर टू ऑप्शंस ऑल्सो। तो ऑप्शन सी इज बाय आस्किंग हर फ्रेंड्स टू गेस द कॉस्ट। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज रॉन्ग। और डी ऑप्शन है बाय यूजिंग द फिल्टर फंक्शन टू लुक एट वन कैटेगरी एट अ टाइम। तो फिल्टर से तो ये होगा, आप फिल्टर को सब टोटल यूज करके उस पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन देन अगेन, कंपेयर टू यूजिंग फिल्टर ऑप्शन, आई बिलीव कि सिनेरियोज विल गिव यू अ बेटर आउटलुक। क्योंकि फिल्टर अगर हम लगाते हैं, अगर हम फिल्टर फंक्शन लगाते हैं या फिल्टर का ऑप्शन हम लगाते हैं, तो उससे तो हमें कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स हमें दिख सकते हैं। हाउ विल वी सी द चेंजिंग अमाउंट, दोनों बिल्कुल ही अलग टॉपिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर का हमने क्वेश्चन कई बार किया है जिसमें ऐसा है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है और मुझे उसमें से सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स को देखना है, सो आई विल गो टू द स्ट्रीम फील्ड एंड आई विल चूज पीसीएम फ्रॉम देयर। तो उससे मुझे सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। तो फिल्टर इज टू सी or to filter out some records and see only few records at a time, view one category of records at a time. So filter is not the correct option here. The correct option is option B. Sixth, what is the main goal of applying ergonomics in an office setting? Again, ergonomics की बात आ रही है, मतलब ये क्वेश्चन आपका है हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर से, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। अब अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ comfort or user friendly or we can say comfortable workplace environment। मतलब अगर आपको अपने कंप्यूटर पे वर्क करना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कीबोर्ड इज ऑफ एन ergonomic डिज़ाइन, या माउस जो आप यूज़ कर रहे हैं इट फिट्स द कप ऑफ योर हैंड एंड इट इज़ कंफर्टेबल टू यू। तो ऐसा इट एक्चुअली इट्स अ स्टडी ऑफ how to design comfortable equipment so that minimum health risks are involved in that। तो let us see, तो इसका गोल क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ शॉर्टर टाइम, टू डिजाइन टास्क दैट आर मोर इंटरेस्टिंग। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा फर्स्ट वाला, फिर भी उसमें कुछ चांसेस हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी हैव one more than one options which could appear as the correct option, then you should go for the one which is closer to the answer or closer to what has been expected. C, to ensure easy and safe use of equipment, reducing the risk of injury। तो मैंने जैसे कि बताया कि जब हम वर्क करते हैं, आई गिव यू वन एग्जांपल। आप कीबोर्ड पे वर्क करते हैं, let's say you are an office worker or you are a software engineer who has to spend more than 10 hours, 10 plus hours working on your computer। ऐसे में आप कंटिन्यूसली अगर अपने लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। Carpal tunnel syndrome is a kind of
you can say a health hazard where आपकी जो हाथ की उंगलियां होती हैं, they are always in a curved position and they will start paining after a long time, क्योंकि आप continuously बैठ के टाइप कर रहे हैं, तो your hand is always at the same position. तो उससे ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि your hand uh, I mean, there might come a time when you might not be able to straighten your fingers. They'll always be in a curved position and they will start paining. तो उससे आपके रिस्ट में पेन हो सकता है, आपकी उंगलियों में पेन हो सकता है. तो दिस बिकम्स a health hazard, we can say an injury और रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी. तो इस वजह से क्या होता है कि फॉर टू एंश्योर इजी एंड सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट, तो हमने जैसे कि बात करी, ergonomics डील्स विद द डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस दैट रिस्क. सो इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट suitable आंसर. डी ऑप्शन इज टू प्रमोट सोशल इंटरेक्शंस अमंग एम्प्लॉयज, एब्सोल्युटली नॉट. तो अब देखिए हमें क्लियर कट आंसर यहाँ मिल गया, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इससे समझ में आया आपको कि किस तरह से आपको ऑप्शंस को रूल आउट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हमें रूल आउट करते जाना है एक एक ऑप्शन को. वी हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन विच इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर अ करेक्ट आंसर. वैसे इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, so you have the chance of getting marks over there, so you don't have to worry too much. तो आज के अभी के इस वीडियो में इतना ही. ये है पार्ट 2. पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अगले 6 क्वेश्चन. तो एक चीज़ मैं रिपीट कर दूं कि आपको सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. और एक वन एडवाइस टू यू, प्लीज राइट द करेक्ट आंसर अलोंग विद द ऑप्शन लेटर. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन ए लिख कर आ रहे हैं. आपका पेपर 2 घंटे का होता है, लेकिन उसमें 24 नंबर सिर्फ एमसीक्यूज के लिए होते हैं. तो आई बिलीव यू हैव सफिशिएंट टाइम. इतना टाइम आपके पास होता ही है कि आप सारे ऑप्शंस के करेक्ट आंसर्स लिख सके. तो प्लीज़ डू राइट द करेक्ट आंसर. हाँ, बिल्कुल ही आपके पास टाइम नहीं बचा है, इन दैट केस ऑफ कोर्स मजबूरी हो जाती है कि वी कैन ओनली राइट द करेक्ट ऑप्शन लेटर. बट इफ़ यू हैव टाइम, तो माय सजेशन इज़ कि पहले आप पूरा अगर आप एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले पूरे ऑप्शंस को लिख लें, ऑप्शन लेटर ही लिख के छोड़ दें, और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब आपके पास टाइम हो, आप तब आराम से बैठ के करेक्ट आंसर्स लिख लें. तो ये एक, दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस. और यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज सेक्शन बी. तो आप पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करके उसे कंप्लीट कर लें और एमसीक्यूज आप लास्ट में करें. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऑर्डर चेंज भी करते हैं. तो always go for the option which will help you in saving time. So with this I conclude today's video. Then I'll meet you in the second video.